Today I am going to start chapter 5 Advanced in MS Word 3rd. So let's start. Using spelling check. Word processor allow you to check the spelling and grammar of a document. Word processor हमें allow करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए. By default MS Word check spelling and grammar automatically as you type. स्पेलिंग MS Word जो है ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करके बता देगा कि ये स्पेलिंग ये मिस्टेक है और ये कुछ स्पेलिंग में बता देगा कि ये मिस्टेक है और जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसे रेड कलर से शो कर देगा अंडरलाइन करके और जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है उसमें ग्रीन कलर से शो कर देगा. और द पॉसिबल स्पेलिंग एरर आर शो बाय वे ग्रीन लाइन. जो एरर्स है वो हमें ग्रीन लाइन से शो करता है. टू करेक्ट द मिस स्पेलिंग वर्ड्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. इसके लिए जो भी स्पेलिंग हमने गलत लिखी है तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. राइट क्लिक ऑन द मिस स्पेलिंग वर्ड. मतलब जो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स हमारा गलत है उस पे हम राइट क्लिक करेंगे. शॉर्टकट मेनू अपीयर्स सो यू लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्पेलिंग फॉर द वर्ड्स एंड अदर ऑप्शंस. हमें उसमें कई स्पेलिंग आएंगी एक लिस्ट में. तो इफ नन ऑफ द सजेस्ट स्पेलिंग अपीयर्स करेक्ट टू यू क्लिक ऑन इग्नोर ऑल. जो उसमें से करेक्ट स्पेलिंग है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और अदर को इग्नोर कर देंगे. तो इफ यू थिंक दैट द स्पेलिंग वाज राइट क्लिक टू ऐड द डिक्शनरी ऑप्शन. तो क्या होगा, जो भी हमने करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट की है वो हमारे डिक्शनरी ऑप्शन पर ऐड हो जाएगी. इसके बाद है स्पेलिंग चेक द होल डॉक्यूमेंट. मतलब होल डॉक्यूमेंट मीन्स अगर हमारा 7 से 8 लाइन या 10 लाइन का पैराग्राफ है उसको हम कैसे चेक करेंगे. तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइट क्लिकिंग ऑन ईच वर्ड यू कैन स्पेलिंग चेक द होल डॉक्यूमेंट टू इन वन गो. द स्टेप्स आर एज फॉलो. जिसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. मीन्स जैसे मान लीजिए चेंजिंग है तो हमें कर्सर को यहाँ पे रखना पड़ेगा. क्लिक ऑन द टूल मेनू टू ओपन इट. और हमें टूल मेनू में जाना पड़ेगा. फिर इसके बाद क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन. उसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ग्रामर और स्पेलिंग ऑप्शन का एक बॉक्स आएगा. द मिस स्पेल वर्ड्स आर डिस्प्ले इन द बॉक्स इन द रेड कलर. जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमें रेड कलर से शो होगी. जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग मैंने लिखा ELECTRNIC. ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग लिखा तो ये रेड कलर से शो होगा. तो सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द सजेशन बॉक्स. नीचे सजेशन बॉक्स दिया रहता है उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक की सही स्पेलिंग दिखेगी. उसको हम सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द चेंज बटन टू रिप्लेस द मिस स्पेलिंग वर्ड विद द करेक्ट वर्ड यू सिलेक्टेड. तो हम चेंज बटन पर क्लिक करेंगे. तो क्लिक ऑन चेंज ऑल टू रिप्लेस ऑल द अक्रेंस ऑफ द मिस स्पेलिंग वर्ड विद द करेक्ट वर्ड. तो जो रेड कलर से इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा था तो उसकी सही स्पेलिंग वहां पर आ जाएगी. फिर क्लिक ऑटो करेक्ट टू मेक श्योर दैट द नेक्स्ट टाइम यू स्पेलिंग मिस स्पेल दिस वर्ड इट विल ऑटोमेटिकली बी रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वर्ड. ऑटो करेक्ट में यदि हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग हमारी गलती हमने लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक उसको सही करके लिख देगा. फिर क्लिक ऑन इग्नोर वंस टू इग्नोर द सजेस्ट वर्ड दिस टाइम. इग्नोर वंस, क्लिक ऑन इग्नोर वंस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो इग्नोर द सजेस्ट वर्ड दिस टाइम. तो उसको क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा कुछ समय के लिए. क्लिक ऑन इग्नोर ऑल. टेल द वर्ड यू वांट टू इग्नोर ऑल ऑकरेंस ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. अगर इग्नोर ऑल कर देंगे तो पूरा इग्नोर ऑल में कुछ समय के लिए टोटल इग्नोर कर देगा. क्लिक ऑन एड टू डिक्शनरी टू एड दिस वर्ड्स इन MS वर्ड डिक्शनरी सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज इट द नेक्स्ट टाइम. और एड टू डिक्शनरी में अगर हम ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें जो हमने करेक्ट किया था वो हमें डिक्शनरी में शो होगा. फिर हमें पढ़ना है चेंजिंग केस. Sometime you may want to change the case of block of content from lower to upper case or vice versa. To change the case follow the following step. अगर इसमें हमें चेंजिंग केस में सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज द केस ऑफ. पहले तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर फॉर्मेट मेनू में जाके चेंज केस पे क्लिक करना पड़ेगा. तो फ्रॉम द लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट दैट द वन यू वांट. तो वहां पर हमें बॉक्स आएगा जिसमें सेंटेंस केस होगा. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दी सेंटेंस विल बी चेंज टू कैपिटल एंड रेस्ट इन स्मॉल. जिसमें कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. सेंटेंस केस में जैसे जो ई है वो आपको फर्स्ट लेटर यहाँ पर ई है तो वो कैपिटल दिखेगा. फिर लोअर केस ऑल कैरेक्टर विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू लोअर केस.
तो इसमें अगर लोअर केस सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो पूरे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, लोअर में हो जाएंगे। फिर अपर केस, यदि हम अपर केस सेलेक्ट करेंगे तो पूरे अपर में हो जाएंगे। टाइटल केस, ऑल सिलेक्टेड कैरेक्टर विल गेट कन्वर्टेड इनटू टाइटल केस। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू कैपिटल, मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा। फिर टगल केस, इट विल बी चेंज आवर लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस। ये क्या करेगा, लोअर केस होगा तो अपर केस में कर देगा, यदि अपर केस होगा तो लोअर केस में कर देगा। Using mail merge, many times it is required to send letter with same information to many people। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक लेटर को कई लोगों को भेजना होता है। तो the letters, the need name and address of different people, so changing name and address every time will be wastage of time। तो अगर हम बार बार नेम और एड्रेस चेंज करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो वेस्टेज होता है। तो मेल मर्ज फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इज यूज्ड टू कंबाइन ए डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। इट मेक इट वेरी इजी टू सेंड लेटर टू वेरियस एड्रेस। तो मेल मर्ज की जो फैसिलिटी है वो हमें एमएस वर्ड में मिलती है। उसमें हम किसी भी डाटा को कई लोगों तक इजी वे पर सेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है डाटा सोर्स। Data source consists of mailing list with name, address, city, etc. The data is stored in organized form with field name। ये सब क्या कहलाती है, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी है, ये फील्ड कहलाती है। The data source is associated with the main documents and its field name can be used in the main document। ये जो फील्ड्स है ये सब मेन डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स है इट कंटेन द मेन टेक्स्ट। मेन डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होता है, मेन टेक्स्ट होता है, लेटर होता है दैट यू विश टू सेंड टू ऑल द पीपल, जिसे कि हम कई लोगों तक भेज सकते हैं। फिर इसके बाद है मर्ज फील्ड। इट इज ए डाटा आइटम इज नेम, एड्रेस, सिटी फ्रॉम द डेटा सोर्स विच इंस्ट्रक्ट्स एमएस वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप। मेल मर्ज में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिंग ए मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग ए डाटा सोर्स और मर्जिंग। तो देखिए क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन ए न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट, हम टाइप द लेटर, न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट में लेटर को टाइप कर लेंगे। फिर टूल मेनू में जाएंगे, वहां पर लेटर एंड मेलिंग में क्लिक करते हुए मेल मर्ज में जाकर क्लिक करेंगे। फिर सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप यू वांट टू क्रिएट बाय एनेबलिंग अ रेडियो बटन एज पर वी आर क्रिएटिंग लेटर। हम उस डॉक्यूमेंट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेल मर्ज टास्क पेन। तो हमें मेल मर्ज का टास्क पेन आएगा। अनेबल इज टू टेबल ऑप्शन टू सिलेक्ट द मेन डॉक्यूमेंट, वहां पर भी हम मेन डॉक्यूमेंट को जब सिलेक्ट कर लेंगे तो क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट रिसीप्ट्स टू गो टू द नेक्स्ट मेल मर्ज स्टेप। क्लिक ऑन टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन बटन टू अनेबल इट। देखिए इधर पहले तो आपको आएगा मेल मर्ज का एक बॉक्स आएगा, जैसे बुक में है फिगर 5.5, क्योंकि हमें इसमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है मेलिंग करने के लिए। तो देखिए जो पहला है मेल मर्ज लिखा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, वहां पर हम डॉक्यूमेंट्स का टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लेटर सिलेक्ट किया है, फिर इसके बाद सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेकेंड फिगर में फिगर 0.56 में तो हम यूज द करंट डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर इसके बाद है ये थर्ड वाला जो बॉक्स बना है फिगर 5.7, इसमें हम टाइप न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्लिक ऑन द क्रिएट बटन टू ओपन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। तो फिर हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू एड्रेस लिस्ट का एक बॉक्स आएगा। क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन टू ओपन द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। कस्टमाइज बटन में क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज एड्रेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इन द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में यूज द ऐड बटन टू ऐड मोर फील्ड, उसमें मोर फील्ड ऐड कर सकते हैं। यूज द डिलीट बटन टू डिलीट सिलेक्टेड फील्ड एंड यूज द रीनेम बटन टू रीनेम फील्ड। यूज मूव अप मूव डाउन बटन टू मूव सिलेक्टेड फील्ड अप और डाउन इन ऑर्डर। फिर है क्लिक ऑन ओके आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड विद द फील्ड इंडिकेट इन द एड्रेस लिस्ट। फिर इसके बाद इन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स इंटर इन्फॉर्मेशन इन ईच फील्ड। देखिए न्यू एड्रेस लिस्ट का एक बॉक्स है फिगर 5.9 में बुक में आप देखिए, तो उसमें हम
जो आपको दे देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये पूरा फिल करके, और इसे हम जैसे मान लीजिए लिखा है इन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स एंटर इन्फॉर्मेशन इन ईच फील्ड बाय टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे। प्रेस द टैब की एट द एंड ऑफ रिकॉर्ड टू ऐड ए न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड और क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन। अगर हमें और भी रिकॉर्ड ऐड करना है तो न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे, और अभी रिपीट स्टेप ऐड ए मेनी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड, देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। और भी देखिए इसमें अगर हमें और रिकॉर्ड ऐड करना है उसको ऐड करके और क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द क्लोज बटन विल ओपन द सेव एड्रेस लिस्ट बॉक्स। जब हम क्लोज कर देंगे तो सेव एड्रेस का एक बॉक्स आएगा, वहां पर टाइप नेम फॉर द एड्रेस लिस्ट एंड क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द एड्रेस लिस्ट। फिर इसके बाद आफ्टर सेविंग द एड्रेस लिस्ट द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स अपीयर। दिस डायलॉग बॉक्स गिव यू द ऑप्शंस ऑफ मैनिपुलेट द एड्रेस लिस्ट इन नंबर ऑफ वेज। यू कैन क्लिक and a field from being including in the merging process. Click to edit the list of receptionists. Click on the OK button. In the task pane, click on next. Write your letter to go to the next step of mail merge. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम राइट योर लेटर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेल मर्ज। जब लेटर सम टाइप हो जाता है हमारा तो मेल मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे। पोजीशन द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द मर्ज फील्ड। हम कर्सर को वहां रखेंगे जिस फील्ड को मर्ज कराना चाहते हैं। फिर क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक लिंक इन द मेल मर्ज टास्क पेन। दिस विल ओपन इन द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर क्लिक ऑन द नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर ऑप्शन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मेल मर्ज टास्क पेन। प्रीव्यू ऑफ द मर्जिंग विल बी डिस्प्ले इन द स्टेप ऑफ मेल मर्ज। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू प्रीव्यू द मर्ज डॉक्यूमेंट्स। मतलब नेक्स्ट बटन में क्लिक करके हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। Click on the previous buttons to preview the last merge document. Then click on the next complete the merge options to complete the merging process and go to the last step of mail merge process. Click on edit individual letter so that you want you may insert comments, pictures, etc. to which are any one of the merged documents merged to new document dialog box will appear. Enable the all options. Click on the OK button. New documents called the merged documents will be created containing all the merged letters. तो जो भी हमारे लेटर्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। तो देखिए इसमें जो आपको मेल मर्ज की स्टेप्स दी गई है 29 पॉइंट दिए हैं आपको बुक में। तो यहाँ पर तो कई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप कंप्यूटर में इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो इजी वे पे आप कर पाएंगे। और यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है मैं उसको पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।